गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत का भूभाग ऐसा है कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाती है। भारत का जो उत्तरी भाग है वह स्थलीय सीमा बनाती है और भारत का जो दक्षिणी भाग है वह जलीय सीमा बनाती है। जैसा कि हम लोग मैप में देख सकते हैं कि ये हमारा भारत का उत्तरी भूभाग है और ये हमारा भारत का दक्षिणी भूभाग है। और भारत का जो उत्तरी भूभाग है वह स्थलीय सीमा बनाती है और भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वह जलीय सीमा बनाती है। और भारत के मुख्य भूमि का जो जलीय सीमा का लंबाई देखे वह है 6100 किलोमीटर। और मुख्य भूमि में हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों द्वीप नहीं आते हैं। जब हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जलीय सीमा का लंबाई भारत के मुख्य भूमि का जलीय सीमा के लंबाई में जब हम जोड़ देते हैं तब हमारा हो जाता है 7516 किलोमीटर। वहीं आगे हम लोग देख सकते हैं कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाती है, जिसमें गुजरात है, तो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और बंगाल है। वहीं भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो बनता है वह गुजरात के बनता है और सबसे छोटा जो समुद्री सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह गोवा है। वहीं आगे देखें तो जो बंगाल खाड़ी के तरफ जो भारत का जो तट है उसे हम लोग पूर्वी तट कहते हैं और जो अरब सागर की तरफ जो तट है उसे हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। साथ ही पूर्वी तट को हम लोग कोरोमंडल तट भी कहते हैं और पश्चिमी तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। साथ ही परीक्षा में प्रश्न एक अक्सरा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और केरल के बीच में जो सागर है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। वहीं तमिलनाडु और श्रीलंका ये दोनों के बीच का जो जलीय भाग है इसे हम लोग मन्नार की खाड़ी के रूप में जानते हैं। वहीं आगे दिया है भारत के उत्तरी भाग। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वह स्थलीय सीमा वाला भाग है। साथ ही भारत के जो दक्षिणी भाग है वह जलीय सीमा वाला भाग है। भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई अगर देखें तो वह है 6100 किलोमीटर और संपूर्ण भारत का जलीय सीमा का लंबाई अगर देखें तो इसका लंबाई है 7516 किलोमीटर। साथ ही आगे दिया है कि भारत के राज्य जो समुद्री सीमा बनाती है, तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाती है। वहीं आगे हमारा है बंगाल के खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो देखें कि 4 ऐसे राज्य हैं जो बंगाल के खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। एक हमारा है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल। वही आगे है तट के नाम। तो तट के नाम देखें तो बंगाल खाड़ी के साथ जो तट लगता है उसे हम लोग पूर्वी तट कहते हैं और उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। साथ ही आगे दिया है अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। साथ ही तट का नाम अगर देखें तो तट के नाम हमारा हो जाएगा मालाबार तट या इसी को हम लोग पश्चिमी तट भी कहते हैं। साथ ही आगे दिया है कि सबसे बड़ी या छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य देखे तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला राज्य हमारा गुजरात है और सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य हमारा गोवा है। वहीं आगे दिया है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जलीय भाग। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे अध्ययन किए कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो जलीय भाग है उसे हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। वहीं आगे देखें, वहीं आगे हमारा है स्थलीय सीमा। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं आगे दिया है कि भारत के संपूर्ण सीमा की लंबाई देखें तो संपूर्ण सीमा की लंबाई में हम लोग देखें कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमारा था जलीय सीमा 7516 किलोमीटर और हमारा स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। और जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 22,706 किलोमीटर आता है। वहीं आगे हमारा दिया है भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा देश की संख्या। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा वाला जो देश की संख्या वह 7 है और जलीय सीमा वाले देश की भी संख्या 7 है। जैसा कि हम लोग मैप में देख सकते हैं
तो यहाँ हम लोग स्थलीय सीमा वाला देश को देख सकते हैं कि एक हमारा पाकिस्तान हो गया, दूसरा हमारा चीन हो गया और तीसरा हमारा अफगानिस्तान हो गया, चौथा हमारा नेपाल हो गया, पांचवा हमारा भूटान हो गया, छठा हमारा म्यांमार हो गया और सातवां हमारा बांग्लादेश हो गया। साथ ही जलीय सीमा में देखें तो जलीय सीमा हमारा पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है और म्यांमार भी आता है। तो ये तीन ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा में भी आते हैं और स्थलीय सीमा में भी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी पीछे अध्ययन किए कि जो जलीय सीमा वाले जो देश की संख्या टोटल है वह 7 है। तो एक हमारा पाकिस्तान है, दूसरा हमारा बांग्लादेश, तीसरा हमारा म्यांमार है, चौथा हमारा मालदीव है, पांचवा हमारा श्रीलंका है, छठा हमारा इंडोनेशिया है और सातवां हमारा थाईलैंड है। तो देखें यहाँ पे 3 हमारा देश ऐसा है जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाती है और वह हमारा है एक पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाती है। वहीं आगे देखें, भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसा कि हम लोग मैप में देख सकते हैं, तो एक हमारा हो गया गुजरात, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हमारा हिमाचल प्रदेश, पांचवा हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां हमारा हो जाएगा बिहार, आठवां हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल और 9वां हो जाएगा हमारा सिक्किम। बाकी जो 7 राज्य है वह 7 सिस्टर में है। तो 9 और 7 हमारा 16 हो गया। तो इस तरह से देखें कि 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वहीं आगे हमारा है कि भारत के ऐसे राज्य जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना ही समुद्री सीमा बनाती है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना ही समुद्री सीमा बनाती है, और वह है हमारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, फिर हमारा है छत्तीसगढ़, फिर 4 नंबर में हमारा है झारखंड, और फिर हमारा है तेलंगाना। तो ये 5 राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ही समुद्री सीमा बनाती है। तो इसे याद रखने का ट्रिक यही है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में 36 ऐसे एमपी हैं जो झारखंड के तेल का प्रचार करते हैं। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, 36 से हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड और तेल से हो गया तेलंगाना। तो इस तरह से हम लोग आज रख सकते हैं इसे। और आज हम लोग भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम लोग अध्ययन किए। वहीं जो आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।